बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्स है, बैक्टीरियल स्पोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले ना मैं 2-3 MCQs कवर कर लूँ। जो हमारी 2025 की बुक है ना, उसमें एक MCQs नहीं लिखा हुआ कि नाइजेरिया गोनोकोकस जो है ना, उसके पास पिलाई नहीं होता। नाइजेरिया, ये ना पुरानी बुक्स में लिखा हुई है लाइन, गोनोकोकस जो है ना, उसके पास विच डू नॉट हैव पिलाई, उसके पास पिलाई नहीं है पिलाई। ठीक है, एक ये MCQs। दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स में एक ना MCQs लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है ना, लाइक एस म्यूटेंट्स वाला, वो टीथ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक और MCQs है जो मैं कल बताना भूल गई थी। हाँ, ये वाला कल कहती हूँ, प्रीवियस वीडियो में, साल्मोनेला स्पीशीज़ जो है ना, उनको यूज़ किया जाता है, मतलब इनको इस्तेमाल किया जाता है जैसे बायो इंजीनियरिंग टाइप नहीं होता, उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसको ना फ्लैजेरल प्रोटीन के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक के तौर पर मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक और MCQs मैंने आपको बताना था। हाँ, ये वाला एंडोकार्टाइटिस वाला जो नहीं है कि विरिडेंस और स्टेफाइलोकोकस एपिडिडमाइटिस और विरिडेंस, ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 1 कह रही हूँ, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे ना, ग्राम पॉजिटिव वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद ये वाली डायग्राम UHS के पास पेपर में आई हुई है, ये बनानी है। यार ये कैमरा क्यों हिल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल स्पोर्स। सबसे पहले हमेशा याद रखना, बैक्टीरियल स्पोर्स कौन बनाते हैं? सिर्फ 2 स्पीशीज़ हैं जो बनाती हैं। मैं आपको दिखा दूँ पहले। जब हम ना ग्राम कहाँ गया, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में जाएंगे ना, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स चैप्टर नंबर, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, इसमें ना देखो यहाँ पर हेडिंग भी दी हुई है, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ठीक है, और आगे दी हुई है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जो स्पोर्स नहीं बनाते। कहाँ है नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड। तो कौन से हैं जो स्पोर फॉर्मिंग है? सिर्फ 2। BC बगैरत से याद रखो, गाली भी होती है। स्पोर्स ऐसे बगैरत होते हैं, मतलब एक बेसिलस और एक क्लॉस्ट्रेडियम। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और स्पोर्स का कंपोजिशन वगैरह बताती हूँ, फंक्शन भी बताती हूँ। स्पोर्स होते हैं, और क्लॉस्ट्रेडियम की हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। क्लॉस्ट्रेडियम ये देखो वहीं पर बताया हुआ है, टेटेनाई, बोट्यूलम, परफ्रिंजिस और डेफिसाइट। अच्छा, अब क्या है, बैक्टीरियल स्पोर्स के ऊपर आ गए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि होता क्या है कि ना, बैक्टीरिया की ना ये अपने इर्द गिर्द ना स्पोर्स बना देते हैं। स्पोर्स ऐसी गंदी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल इसके इर्द गिर्द ना वो नहीं है, खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया, ये बेसिलस पड़ा हुआ है, बेसिलस है या क्या हमारे पास क्लॉस्ट्रेडियम है, क्लॉस्ट्रेडियम, यही 2 स्पोर्स बना रहे हैं ना। तो ये बैक्टीरिया है, ये अपने इर्द गिर्द एक ऐसी कैराटीन कोट बनाएगा। कैराटीन किसका बना होता है? हमारे बाल और नेल्स। ऐसा कैराटीन कोट बनाएगा कि ये मरेगा नहीं, ये ना इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे समझो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, जो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला ने एक वाक़या कुरान पाक में मेरे ख्याल से बताया हुआ है कि ना भाई, एक बंदा था, वो सोया और आ गया था 100 साल बाद। जब वो उठा था ना, तो फिर उसने देखा था, मतलब इस टाइप का। ये भी ऐसे सो जाते हैं, कई सालों तक सोए पड़े रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये अपना स्पोर तोड़ते हैं और बीमारी कॉज कर लेते हैं। और पिछले जंगों में भी हम ऐसे यूज़ करते थे, किसी को मारने के लिए ना स्पोर फॉर्मिंग रिलीज़ कर देते थे। खैर, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, इनको ना UV रेज से मारा जा सकता है, ना एंटीबायोटिक से मारा जाता है, किसी भी चीज़ से नहीं मारा जा सकता। अब सबसे पहले इसकी कंपोजिशन, अगर तुम लोग को याद है वो टेबल जब मैंने पढ़ाई थी, मेन टेबल, तो उसी में ही हमने कहा था कैराटीन से बने हुए होते हैं, और डिपिकोलोनिक एसिड भी था कि एसिड से बने हुए होते हैं। डिपिकोलोनिक एसिड या कैराटीन कोट का बना हुआ होता है, कोट का। तो डिपिक्लोनिक एसिड क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसकी हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। क्या है? हाईली रेजिस्टेंट। और 2 जेनर है, एक बेसिलस और एक क्लॉस्ट्रेडियम जो है ना स्पोर्स बनाते हैं। वेट मैं जूम करूँ। अच्छा, क्लॉस्ट्रेडियम और बोट्यूलस जो है ना स्पोर्स बनाते हैं, और ये आप खुद पढ़ सकते हो जब ये इसमें कमी होती है। अच्छा, ये किसके खिलाफ रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं? हीट के खिलाफ, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन और केमिकल्स।
अब ना मैं तुम लोग को चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी, उसमें ना ऑटोक्लेविंग है वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ना कहते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ना स्पोर्स को ब्रेक कर सकते हैं। ना हम स्पोर्स को बॉइलिंग, अगर हम बॉयल करते हैं किसी बैक्टीरिया को, कहते हैं पानी को बॉईल करो तो जरासीम मर जाते हैं, लेकिन ये बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नहीं मरते, ये स्पोर्स बनाते हैं। हम स्पोर्स को ना यूवी रेडिएशन से मार सकते हैं, ना बॉइलिंग से, ना हीटिंग से, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है हमारी लैब में, उससे मार सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई हमारे पास के ऑटोक्लेविंग के बारे में कहा है। ऑटोक्लेविंग एक मशीन है जिसमें ना हम स्पोर्स को ना हमारी लैब में, माइक्रो लैब में ना, मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी उसमें ऑटोक्लेव दिखाऊंगी। एक तो ऑस्पी में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, और यूएचएस का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है कि ऑटोक्लेव में हम लोग कौन सा टेम्परेचर देते हैं, ऑटोक्लेव में हम कौन सा टेम्परेचर देते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, उस पर जाके स्पोर्स ना ब्रेक होते हैं। टेम्परेचर हमेशा याद रखना 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर एक स्पेसिफिक प्रेशर देते हैं 15 पाउंड्स, पाउंड्स को लिखते हैं LB पर इंच स्क्वायर, इंच का स्क्वायर लो, पर इंच स्क्वायर। यार एक मिनट, ये जूम इन क्यों कर दिया। ऑस्पी और वाइवा में हमारा क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर क्या है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर 15 पाउंड्स, LB कहते हैं हम पाउंड्स को, पर इंच स्क्वायर। उसके अलावा टाइम हमारा होता है 15 से 20 मिनट्स। ये प्लीज़ याद कर लो तुम लोग, अगर जिसको नहीं आता ना मरना चाहिए उसको, मुझे लगता है मर जाओ पहली फुर्सत में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट हैं हीट और केमिकल्स के, मतलब हीट से इनको नहीं मारा जाता। अब कुछ फीचर्स हैं स्पोर्स के, ये ज़रूर याद कर लेना, कुछ खास नहीं है, बस यही बताया हुआ है कि इसको हम बॉइलिंग से नहीं मारा जा सकता, ना हीट से, ये हाईली रेजिस्टेंट है, हीट से भी नहीं मारा जा सकता क्योंकि हम इसकी ऑटोक्लेविंग करते हैं, पहले उसमें तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद है कि ये कई साल, मैंने क्या कहा था, ये सोए पड़े रहते हैं, सोए पड़े रहते हैं और कई साल जिंदा रहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं करते, मतलब कोई काम नहीं करते, बस सोए पड़े रहते हैं स्पोर्स के अंदर। मैंने वो वाक्य बताया ना, जो बंदा सोया पड़ा रह गया था और जब उठा था ना तो फिर उसने देखा था कि दुनिया चेंज हो गया और उसका गधा था वो भी मर चुका है। अच्छा, उसके बाद ना स्पोर्स क्या होते हैं कि तब बनते हैं जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना हो और बैक्टीरिया को लगता हो कि वो मर जाएगा, तो वो अपने इर्द गिर्द स्पोर बना लेता है, मतलब ऐसे समझो प्रोटेक्शन ही करा है अपने लिए। उसके बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द 2 जेनरा से, मैंने BC से याद करा है, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम जो है ना, जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, वहाँ से ही मैंने वो किया। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो के आई होप यू लाइक द वीडियो, और पास पेपर्स भी मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा ये वाले 3 मैंने आपको जब कैप्सूल वाला बताया था, ये 3 मैंने कहा था हर जगह आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, नज़रिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये कैप्सूलर है और मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। मेनिंजाइटिस क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगी जब मैं क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो।